हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपको फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो आज का ये रिएक्शन वीडियो है, मेरे कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जो चटोरी रजनी जी का वीडियो आया था जिसमें उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताई हैं। पर हाँ, कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है संतुष्ट नहीं है उनकी बातों से, और हम लोग फोर्स भी नहीं कर सकते हैं उनके लिए अभी, क्योंकि उनका दर्द सच में एक ऐसा दर्द है जो छोटा मोटा दर्द नहीं है, या हम लोग उनको इस टाइम फोर्स करें। पर उनको जो बताना था, उन्होंने बहुत सी चीज़ें शेयर की हैं। एक दिन लाइव आई थी, फिर अभी उनके हस्बैंड के साथ उनका जो वीडियो आया था, पर उनके हस्बैंड तो कुछ नहीं बोले। चटोरी जी ने उनके मन की जितनी बातें थी वो बताना चाहती थी कि कहीं ना कहीं उनके बेटे के जाने के टाइम उनके मन में बहुत ऐसे ख्याल आ रहे थे, उसकी याद आ रही थी, या उनका मन नहीं लग रहा था। बहुत सी चीज़ें ऐसी बताई थी जो शेयर की, पर उनके हस्बैंड जो है उन्होंने कुछ नहीं बोला। पर कई लोग आज भी उनको बहुत से नेगेटिव कमेंट्स आए। वैसे ज़्यादातर लोग उनके इमोशन समझ रहे, उनका दुख समझ रहे, और कहीं ना कहीं हम भी समझ रहे हैं। और हम भी ऐसी कोई बात नहीं बोलना चाहते हैं जिससे उनके मन को ठेस पहुँचे या लोगों को लगे कि हम लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। पर हाँ, हमारा काम रिएक्शन देना है तो हम रिएक्शन देंगे। जो वीडियोस हमें लगेंगी इन पर रिएक्शन देना चाहिए। तो जो उनकी वो वीडियो आई थी उनमें उन्होंने कई चीज़ें बताई कि उनके बेटे के एक्सीडेंट के टाइम उनका मन बेचैन हो रहा था, वो आना चाहती थी, पर उनकी फ़्लाइट दूसरे दिन की थी तो उन्होंने सोचा दूसरे दिन जाएंगे। फिर उनके हस्बैंड ने बोला दूसरे दिन आना, पर कुछ ही मिनटों बाद शायद उनके बच्चे से उनने वीडियो कॉल की, फ़ोन चैटिंग की, और फिर जो कुछ लाने के लिए बोल रहे थे वो सब उनने लिया। और वो जब मॉल से घर पहुंची, वो अपने भाई के घर पर थी, कुछ मिनट बाद ही उन्होंने बोला 5-10 मिनट का रास्ता ही था, जब वो घर पहुंची तो उनको कॉल आया था। फिर उन्होंने बहुत सी चीज़ें बताते हुए बोला कि जब वो घर आए दूसरे दिन, एक माँ को जब पता चलेगा कि उनके बेटे का एक्सीडेंट हुआ है, ऐसा ऐसा हुआ है, तो क्या ही हालत होगी वो तो हम शायद इमेजिन ही कर सकते हैं। पर जब वो घर आई और उन्होंने जब उसका दाह संस्कार या अंतिम क्रिया जो सब चल रही थी, उसके बीच उनके साथ क्या क्या हुआ, जो मैंने पिछली वीडियो में अपने बताया हुआ है, ये सब जो जो चीज़ बताई है। तो कई ऑडियंस ऐसे होती है, हाँ, इमोशनली या दूसरों का दुख समझती है, पर कई लोग ऐसे होते हैं प्रैक्टिकली भी सोचते हैं। जैसे कि बहुत से लोग हैं, उनको अभी भी बोल रहे हैं कि आपको अभी वीडियो बनाने की ज़रूरत क्या है, और यदि आप वीडियो बना रहे हैं तो वो क्वेश्चन या जो सवाल अभी ऑडियंस के मन में है उनका जवाब दीजिए। उनको तो आप नहीं बता रहे, क्योंकि आपने देखा होगा रजनी जी जिस दिन लाइव आई थी उस दिन बहुत से कमेंट्स आ रहे थे कि आखिर तरण का एक्सीडेंट कैसे हुआ, तरण का एक्सीडेंट कैसे हुआ। तो वो नॉर्मली ही बात कर रही थी, जो लाइव में मैं लाइव की बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगे ना कमेंट्स, तो वो एकदम से थोड़ा गुस्सा हो गई, एग्रेसिव हो गई, मतलब उनके फेस के एक्सप्रेशन पूरे चेंज हो गए थे। कि फिर उन्होंने बोला मुझे नहीं पता है, मुझे जानना भी नहीं है, और सीसीटीवी कैमरे थे वहाँ पर कि नहीं थे, आप द्वारका आइए, देखिए, जांच कीजिए, आपको पता चल जाएगा। मतलब वो थोड़ा गुस्से में आके बात करने लगी थी। इसी तरह आज भी लोगों के कमेंट्स है कि जो लोग जानना चाहते वो तो आप बता नहीं रहे हो, और दूसरी चीज़ें ही बता रहे हो। आपका टाइम अभी जो चल रहा है आपको सबसे ज़्यादा आपके हस्बैंड को देना चाहिए, आपके हस्बैंड को आपको देना चाहिए, और आप स्ट्रांग हो, आप स्ट्रांग हो। पर कई लोगों ने उनको कंसल्ट भी दिखाया, मतलब उनके प्रति अच्छा बोला कि मैम आप रोइए, आपको रोना चाहिए, आप स्ट्रांग हो, हम लोग मानते हैं, पर रोने से जो दुख होता है ना वो थोड़ा हल्का हो जाता है। कई लोगों ने बोला है ये चीज़ कि आपको रोना चाहिए। आप, मतलब ज़्यादातर लेडीज़ों के कमेंट है, जो लेडीज़ हैं उनके कमेंट ज़्यादा हैं कि आप बहुत स्ट्रांग हो, बहुत स्ट्रांग हो। मुझे भी लगता है कि वो बहुत स्ट्रांग है, पर आप कभी ना कभी देखिएगा जो लोग रोते नहीं हैं, अपना दुख नहीं जता सकते, उनके मन में क्या क्या बातें चल रही हैं जिसको सोचकर शायद इंसान रोए तो थोड़ा हल्का हो जाए, पर वो नहीं रो रही क्योंकि उनके बेटे को पसंद नहीं था उनका रोना। तो कहीं ना कहीं ये वो डिप्रेशन का, या जो होता है ना चिड़चिड़ापन, और भी बहुत सी मानसिक परेशानियां हो सकती हैं। वो कहीं ना कहीं जो रजनी जी हैं, उनकी जो वीडियो आई उनके हस्बैंड के साथ, उनके हस्बैंड बहुत शांत दिख रहे थे, क्योंकि उन्होंने बताया रजनी जी ने कि वो रो लेते हैं
कभी भी रोने लगते हैं तरण को याद करके, तो शायद वो अपना दुख रोने के जरिए निकाल रहे हैं, जिससे उनका मन शांत है। पर रजनी जी का आप ज़रूर देखिएगा, उनके एक्सप्रेशन, बोलने का तरीका, शायद वो रो नहीं रही हैं या बता नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनको सिर्फ एक ही बात याद है कि उनके बेटे को रोना पसंद नहीं था। उनके माँ बाप रोए, उनको पसंद नहीं था, शायद वो इसलिए नहीं रो रही हैं। तो उनके फेस पे जो सब दिख रहा था, अब कहीं ना कहीं जो ऑडियंस है उनको, कुछ ऑडियंस कमेंट्स कर रही है कि एक ने तो किया है कि आप क्यों परेशान कर रहे हो जैन साहब को, आप रोइए, आपको रोना पड़ेगा और आपको रोने से ही आपका मन हल्का होगा। कई लोगों ने बोला आप अभी वीडियो क्यों ही बना रहे हो, आपको अभी कुछ दिन का गैप लेना चाहिए सोशल मीडिया से, और अपने हस्बैंड को और आपको एक दूसरे का साथ देना चाहिए। क्योंकि देखो बेटा तो उनका भी था, उनको भी आज शायद इमोशनली किसी का साथ चाहिए है, और वो तो वीडियो पर आकर भी नहीं बोल रहे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें लोग कमेंट्स कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं एक चीज़ है, यदि वो वीडियो बना रही, हो सकता है वो रो नहीं रही, वीडियो बना के अपना दुख बाहर निकाल रही हैं। क्योंकि जो कैमरा पर्सन होता है ना, मतलब कैमरे के सामने बोलने वाला होता है, कभी कभी वो अपने मन की बातें कैमरे पर बोलकर उनका दुख निकल जाता है, या जो मन में थोड़ी सी परेशानी होती, मैं खुद समझती हूँ, क्योंकि मुझे भी कभी कभी लगता है कि कोई मुझे कुछ बोल देना, तो यदि कोई रील्स वैसे ही आ जाती है तो मैं वो रील्स बना लेती हूँ, तो मन थोड़ा हल्का हो जाता है। तो शायद ऐसा हो सकता है, मैं अपने साइड से बोलूँ तो हो सकता है वो कैमरे पर बोलकर अपना दुख कम कर रही हूँ। पर ट्रोलिंग तो ट्रोलिंग होती है, नेगेटिव कमेंट नेगेटिव होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इनको अभी वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। वैसे उन्होंने जो पहले लाइव आई थी उसमें यही उन्होंने बताया था कि ऑडियंस, ज़्यादातर ऑडियंस यही चाहती है कि वो कम बैक करे सोशल मीडिया पर कुछ लोग होते हैं जो प्रैक्टिकली सोचते हैं या जिनकी सोच थोड़ी अलग होती है, उनका कहना है कि उनको वीडियो में नहीं आना चाहिए। प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुझे लगता है कि उनको कम बैक करना चाहिए, सोशल मीडिया पर आना चाहिए, वीडियोस भी बनाना चाहिए, ताकि उनका जो टाइम है निकले और मन शायद दूसरे काम में लगेगा तो तरण को कम याद करेंगी। देखो भूल तो कभी नहीं सकती वो अपने बेटे को, ताउम्र शायद कभी नहीं भूलेंगी। जो ये दर्द है ना, कभी ख़त्म नहीं होगा। पर हाँ, शायद वो सोशल मीडिया के काम में बिजी हो जाएं तो शायद थोड़ा सा भूलने की कोशिश होगी, क्योंकि जब हम कोई काम करने लगेंगे ना, तो हमारा जो थोड़ा सा टाइम उस काम में लग जाएगा, सोचने समझने में, करने में, तो थोड़ा भूलेंगे। तो मेरे हिसाब से तो आना चाहिए। पर कुछ कमेंट्स ऐसे हैं, हो सका तो मैं स्क्रीनशॉट लगाऊंगी, नहीं तो आप खुद देख लेंगे उनके वीडियोज़ में। कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो अभी भी सोचते हैं कि उनको वीडियो नहीं बनाना चाहिए। तो आज मैं वही सोच रही थी कि क्या ही बोलूँ, मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ जब उनका ये वीडियो मैंने देखा। मैं बीच बीच में वीडियो स्किप, मतलब कि पॉज कर दे रही थी, रोक दे रही थी, क्योंकि मैं नहीं देख पा रही थी लगातार। उनका जो लाइव वीडियो है वो भी मैंने 2-3 बार में करके देखा था, एक बार मैं नहीं देख पा रही थी। मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और एक माँ के रूप में तो कुछ ज़्यादा ही। तो नहीं बोल पा रही हूँ क्या करना चाहिए। पर हाँ, जो लोग बोल रहे हैं कि वीडियो नहीं बनाना चाहिए, मैं उनके लिए ज़रूर बोलूँगी। शायद उनका दुख निकालने का एक यही कारण है कि वो शायद कैमरे पर आकर बोलेंगी तो उनका दुख थोड़ा कम होगा, कि उनकी प्रॉब्लम, उनका दुख बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, जिससे शायद उनका दुख कम हो। क्योंकि वो रो तो नहीं रही हैं, ये तो मैंने देखा है वीडियोज़ में कई बार। जो वो लाइव में आई थी, 1-2 बार वो बिल्कुल बहुत इमोशनल हो गई थी, पर आँख में आंसू नहीं आने दिए थे। सोचो वो अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बना कर रखी हुई है। पर आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि उनको, देखो ये तो हर कोई बोल लेगा कि उनको रोना चाहिए, पर वीडियोज़ बनाने के लिए आप लोग ज़रूर बताइएगा क्या उनको अभी वीडियोज़ बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। क्योंकि कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि अभी उनको अपने फैमिली, अपने हस्बैंड को टाइम देना चाहिए, या हस्बैंड को उनके साथ रहना चाहिए, ताकि वो उन लोगों का दुख कम हो सके। तो आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते होंगे, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। और जो भी यहाँ तक बना रहा, दिल से शुक्रिया। बहुत शाम हो चुकी है, पर मुझे इस टॉपिक पर अगला वीडियो मैंने जो बनाया था मैं नहीं बोल पाई थी, क्योंकि नहीं हो पाता है एक वीडियो में, तो वीडियो बड़ा भी हो जाता है, इसलिए मैंने ये सेकेंड वीडियो बनाया है। और शाम भी बहुत हो चुकी है। चलो अब ये वीडियो शायद कल आएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और थैंक यू सो मच।